नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। अहिरवाल क्षेत्र पर बीजेपी की पूरी नजर टिकी हुई है, लेकिन अहिरवाल क्षेत्र में भाजपा को जिस चीज का डर था अब वही सच होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां राविंद्रजीत सिंह लगातार बीजेपी से बगावती सुर अपनाए हुए हैं, लगातार तीखे तेवर दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं नाराजगी भी जताते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ अब राविंद्रजीत सिंह ने अहिरवाल क्षेत्र में 7 सीटों की मांग कर दी है, डिमांड बीजेपी के सामने रख दी है। यानी कि 2019 के चुनाव के मुकाबले एक सीट अधिक बीजेपी से इस बार राविंद्रजीत सिंह ने अहिरवाल क्षेत्र में मांग ली है। वैसे आपको बताते चले कि अहिरवाल क्षेत्र जो कि 3 जिलों से मिलकर बनता है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, और इन तीनों जिलों की कुल 11 विधानसभा सीटें अहिरवाल क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ऐसे में बीजेपी की निगाहें अब तीसरी बार सरकार बनाने के लिए ओबीसी वोट बैंक पर और अहिरवाल क्षेत्र पर टिकी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से अहिरवाल क्षेत्र को दक्षिण हरियाणा को साधा जाए और किसी ना किसी तरीके से ओबीसी वोट बैंक को कहीं ना कहीं भाजपा के साथ मजबूती से जोड़ा जा सके, ताकि बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने में सफल रहे। लेकिन अब भाजपा के लिए इस सपने के बीच में राविंद्रजीत सिंह बड़ा रोड़ा बन चुके हैं। जहां तरह राविंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री ना बनाए जाने के चलते नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपनी बेटी की टिकट को लेकर भी अब बीजेपी के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं भाजपा के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका सीधा निशाना बीजेपी है, सीधा अटैक अहिरवाल क्षेत्र से भाजपा पर करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार राविंद्रजीत सिंह के बयान सामने आ रहे हैं जिसमें वो बीजेपी को खरी खोटी सुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। चाहे केंद्रीय मंत्री ना बनाए जाने की रड़क हो, चाहे बेटी को पिछले चुनाव में टिकट ना मिलने की बात हो, सभी बातों को इकट्ठा करके राविंद्रजीत सिंह अब पूरी भड़ास भाजपा पर समय समय पर निकालते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी जिसको राविंद्रजीत सिंह का डर पहले ही सता रहा था, तो कहीं ना कहीं राविंद्रजीत सिंह ने उस डर को दोगुना करने का काम कर दिया है, क्योंकि भाजपा लगातार राविंद्रजीत सिंह के मामले में चुप्पी साधे हुए थी। राविंद्रजीत सिंह बेबाकी साथ अपनी बातें रखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी राविंद्रजीत सिंह के मामले पर अब तक किसी भी रूप से संज्ञान लेने में हिचकती हुई नजर आ रही थी। और कहीं ना कहीं आज तक बीजेपी का कोई भी नेता राविंद्रजीत सिंह को लेकर कोई भी बात खुलकर नहीं बोल पाया है, ना ही कुछ कह पाया है। लेकिन राविंद्रजीत सिंह ने अब बीजेपी से विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 7 सीटों की मांग कर ली है। यानी कि 2019 की तरह ही राविंद्रजीत सिंह ने बीजेपी के ऊपर दबाव बना दिया है, प्रेशर बना दिया है कि या तो उनकी बेटी को टिकट मिले, अन्यथा उनको 7 सीटें दी जाए, ताकि 7 हलकों में वो अपने समर्थकों को चुनाव लड़ने का मौका दे सके, अपने समर्थकों को बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा सके। आपको बताते चले कि 2019 में राविंद्रजीत सिंह ने महेंद्रगढ़ जिले के अटेली और नारनौल हलके से रेवाड़ी के तीनों हलके यानी कि बावल, कोसली और रेवाड़ी, तो वही गुरुग्राम के बादशाहपुर से अपने समर्थकों को, अपने करीबियों को टिकट दिलवाई थी, टिकट दिलवाने में सफल रहे थे। लेकिन अब राविंद्रजीत सिंह चाहते हैं कि अटेली, नारनौल, रेवाड़ी, बावल, कोसली, बादशाहपुर के अलावा पटौदी हलके में भी अब अपने किसी करीबी को, अपने किसी समर्थक को टिकट दिलवाकर चुनाव में उतारे। और कहीं ना कहीं चर्चाएं ये भी है, राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि राविंद्रजीत सिंह 7 सीटों की डिमांड इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एक सीट वो अपनी बेटी को भी दिलवाना चाहते हैं, एक टिकट अपनी बेटी को दिलवाना चाहते हैं। राविंद्रजीत सिंह के और आरती राव की नजर कहीं ना कहीं अटेली हलके पर और बादशाहपुर हलके पर है। दोनों पिता और पुत्री असमंजस में है कि अटेली और बादशाहपुर में से कौन सा हलका उनके लिए सेफ हो सकता है, किस हलके में कहीं ना कहीं पिच उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, जहां वो खुलकर बैटिंग कर सके। और इसी असमंजस के बीच अब कहीं ना कहीं ये तय हो चुका है कि अटेली या फिर बादशाहपुर में से किसी भी एक हलके से आरती राव चुनाव लड़ सकती है। हालांकि राविंद्रजीत सिंह और आरती राव ये भी स्पष्ट कर चुके कि अगर बीजेपी टिकट देती है तो ठीक है, अन्यथा आरती राव इस बार के विधानसभा चुनाव में जरूर उतरेंगी, चाहे उनको निर्दलीय ही चुनाव क्यों ना लड़ना पड़े। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा अब अहिरवाल क्षेत्र में चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। यह कहना भी
गलत नहीं होगा कि बीजेपी ने राविंद्रजीत सिंह से निपटने के लिए अनेक प्रयास किए हैं, अनेक जो है योजनाएं भी बनाई, लेकिन भाजपा अब तक अपनी किसी भी उस योजना में सफल नहीं हो पाई है। बीजेपी ने राविंद्रजीत सिंह के दायरे को सीमित करने के लिए, राविंद्रजीत सिंह की जड़ों को कमजोर करने के लिए अनेक प्रयास किए। राविंद्रजीत सिंह के इर्द गिर्द अपने शागिर्द, अपने प्याले छोड़ने का काम किया, लेकिन भाजपा का कोई भी वो नेता बीजेपी के उतना काम नहीं आस का कि वो राविंद्रजीत सिंह को काट सके, राविंद्रजीत सिंह के रुतबे को, अहिरवाल क्षेत्र में राविंद्रजीत सिंह की पकड़ को कमजोर कर सके। हालांकि राविंद्रजीत सिंह नांगल चौधरी हल्के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे, क्योंकि उनको पता है कि वहां पर उनके ध्रुव विरोधी डॉक्टर अभय यादव है, यानी कि अभय यादव जो 2 बार के विधायक नांगल चौधरी से हैं, तो वही फिलहाल हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं और खट्टर का करीबी उनको माना जाता है, खट्टर का बेहद खास माना जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राविंद्रजीत सिंह के द्वारा अभय यादव की टिकट कटवाना काफी मुश्किल है और इसीलिए राविंद्रजीत सिंह नांगल चौधरी हल्के में किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इसके अलावा बात की जाए महेंद्रगढ़ हल्के की, तो महेंद्रगढ़ हल्के में भाजपा के सबसे पुराने नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा चुनाव लड़ते आए हैं और 5 बार विधायक भी रह चुके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राविंद्रजीत सिंह का प्रोफेसर रामविलास शर्मा से किसी भी तरीके का कोई मनमुटाव या फिर मतभेद नहीं है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि राविंद्रजीत सिंह और रामविलास शर्मा के बीच काफी अच्छी खासी जमती है, काफी अच्छी खासी पटती है। तो कहीं ना कहीं राविंद्रजीत सिंह महेंद्रगढ़ हल्के में भी किसी भी तरीके से हस्तक्षेप नहीं करने वाले हैं। तो वही गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो वहां पर डॉक्टर सुधा यादव का भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा दबदबा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं राविंद्रजीत सिंह उस हल्के को भी हाथ लगाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, छेड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राविंद्रजीत सिंह का यह कहना है कि लोकसभा चुनाव में भी कई लोग उनकी टिकट कटवाने की फिराक में घूमते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक नहीं चली और राविंद्रजीत सिंह फिर भी सर्वे सर्वा रहे। लगातार तीसरी बार बीजेपी से टिकट भी ली और लगातार तीसरी बार गुड़गांव लोकसभा सीट से जीत भी हासिल की, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सिर्फ केंद्रीय राज्य मंत्री बना दिया गया। केंद्रीय मंत्री फुल रैंक का जो है पद उनको नहीं मिल पाया। इस बात का मलाल भी है, इस बात का रोष भी है, इस बात को लेकर नाराजगी भी है और अपनी नाराजगी भी लगातार जाहिर करते हुए दिखाई देते हैं अहिरवाल क्षेत्र के अंदर। लेकिन अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह कहा जाए कि राविंद्रजीत सिंह की निगाहें ना मुख्यमंत्री पद पर हैं, ना केंद्रीय मंत्री बनने पर हैं, उनकी निगाहें अब सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव पर है। और विधानसभा चुनाव को लेकर राविंद्रजीत सिंह ने अपने शतरंजी बिसात बिछा दी है पूरे अहिरवाल क्षेत्र में, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि राविंद्रजीत सिंह के चंगुल में भाजपा अब कहीं ना कहीं फंस चुकी है, क्योंकि बीजेपी को यह एहसास है कि अहिरवाल क्षेत्र के बिना इस बार सरकार बनाना काफी मुश्किल रहेगा, क्योंकि मध्य हरियाणा में भाजपा के हालात काफी खस्ता हैं और कहीं ना कहीं जीटी बेल्ट के अकेले दम पर सरकार बनाना काफी नहीं होगा। तो बीजेपी को अहिरवाल क्षेत्र का साथ चाहिए ही चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर भाजपा इस बीच राविंद्रजीत सिंह को छेड़ने का प्रयास करती है, राविंद्रजीत सिंह को और अधिक भड़काने का प्रयास करती है या फिर राविंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज करने का प्रयास करती है, कोशिश करती है, तो यह बीजेपी के लिए सबसे बड़ी भूल भी चुनाव से पहले हो सकती है। एक ऐसी गलती जिसको बाद में सुधारा नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं भाजपा इसीलिए चुप्पी साधे हुए ताकि विधानसभा चुनाव में इसका उनको कोई बड़ा नुकसान ना उठाना पड़ जाए, बीजेपी के विधानसभा चुनाव पर इस बात का कोई गहरा प्रभाव ना पड़े। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राविंद्रजीत सिंह जो लगातार भाजपा को दबाव में लेने का प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स डालने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिशों में जुटे हुए, ताकि अपनी बेटी को टिकट दिलवाने के साथ साथ अहिरवाल क्षेत्र की 6 से 7 अन्य विधानसभा सीटों पर भी अपने समर्थकों को, अपने करीबियों को टिकट दिलवाकर चुनाव लड़वा सके और अपना दबदबा, अपना रुतबा जो है जो कहते हो कायम रखे। तो कहीं ना कहीं उसमें सफल होते हुए भी फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। यह आने वाला भविष्य तय करेगा कि भाजपा राविंद्रजीत सिंह की कितनी सुनती है, कितनी मानती है, या फिर सिरे से नकार देगी, राविंद्रजीत सिंह को पूर्णतया नजरअंदाज कर देगी। यह बीजेपी पर निर्भर करता है और कहीं ना कहीं इसी बात पर बीजेपी का आने वाला भविष्य भी
तय होगा, निर्भर करेगा। हालांकि अहिरवाल क्षेत्र की जनता की इस बारे में क्या राय है? जिस तरीके से राविंद्रजीत सिंह ने बीजेपी को बड़ा झटका देने का प्रयास किया है, राविंद्रजीत सिंह ने बीजेपी को दबाने का प्रयास किया है, राविंद्रजीत सिंह ने भाजपा के सामने 7 सीटों की मांग रखती है, तो अहिरवाल क्षेत्र की जनता इस बारे में अपनी क्या राय रखती है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।